हेलो फ्रेंड्स, आप स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी आलय पर। तो आज की वीडियो में हम यूपी बोर्ड एग्जाम क्लास 10th 2025-26 साइंस के लिए चैप्टर 10 मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार के लिए 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू लेकर आए हैं। इससे पहले हमने साइंस के 9 चैप्टर के लिए 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करवा दिए हैं। अगर आप सभी लोगों ने वीडियो नहीं देखी है तो जाकर देख लीजिए और साथ ही स्टडी आलय चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के यहाँ पर वीडियोस आती रहती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि पहला प्रश्न दिया हुआ है, प्रिज्म द्वारा उत्पन्न श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक है। मतलब कि जो श्वेत प्रकाश का विक्षेपण होता है उसमें से सबसे ज्यादा कौन से रंग का विक्षेपण होता है। ऑप्शन ए है लाल रंग का, ऑप्शन बी हरे रंग का, ऑप्शन सी पीले रंग का, या फिर ऑप्शन डी बैगनी रंग का। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बैगनी रंग का सबसे अधिक विक्षेपण होता है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में दिया हुआ है, सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है। ऑप्शन ए 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी है 2.5 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी है 25 मीटर, या फिर ऑप्शन डी है 2.5 मीटर। तो अगर न्यूनतम दूरी बोलेगा तो 25 सेंटीमीटर राइट आंसर हो जाएगा, और अगर अधिकतम दूरी बोलेगा तो वो अनंत पर हो जाएगा, क्योंकि हम लोग अनंत तक देख सकते हैं। तो राइट आंसर हमारा इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 25 सेंटीमीटर। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में दिया हुआ है, मानव नेत्र जिस भाग पर प्रतिबिंब बनाता है वह है। ऑप्शन ए कॉर्निया पर, ऑप्शन बी परितारिका पर, ऑप्शन सी पुतली पर, या फिर ऑप्शन डी दृष्टि पटल पर। तो इसमें राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दृष्टि पटल पर। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में दिया हुआ है, सामान्य नेत्र का दूर बिंदु। अभी हमने बताया सामान्य नेत्र का न्यूनतम बिंदु है 25 सेंटीमीटर। अब इसमें पूछा है दूर बिंदु क्या है। तो ऑप्शन ए है 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी है 25 मिलीमीटर, ऑप्शन सी है 25 मीटर, या फिर ऑप्शन डी है अनंत पर। तो हमने अभी आप सभी लोगों को बताया है, अगर दूर बिंदु बोलेगा तो वो अनंत हो जाएगा, और अगर न्यूनतम बिंदु बोलेगा तो वो 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इसमें दूर बिंदु बोला हुआ है, तो इसमें राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अनंत पर। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में दिया हुआ है, निम्न में से कौन रंग है जिसका खतरे के सिग्नल में उपयोग होता है। मतलब जो खतरे का सिग्नल होता है उसमें किस रंग का उपयोग होता है। तो ऑप्शन नंबर ए है नीले रंग का, ऑप्शन बी है बैंगनी रंग का, ऑप्शन सी है लाल रंग का, या फिर ऑप्शन डी है पीले रंग का। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लाल रंग का। खतरे के सिग्नल में लाल रंग का उपयोग होता है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में दिया हुआ है, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग होता है। ऑप्शन ए है कांच की सिल्ली का, ऑप्शन बी है अवतल दर्पण का, ऑप्शन सी है उत्तल लेंस का, या फिर ऑप्शन डी है प्रिज्म का। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी प्रिज्म का। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग होता है, तो प्रिज्म का उपयोग होता है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में दिया हुआ है, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। ऑप्शन ए उत्तल, ऑप्शन बी अवतल, ऑप्शन सी वलयाकार, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उत्तल लेंस पाया जाता है। उत्तल लेंस कैसे होता है, तो इस प्रकार होता है उत्तल लेंस मानव नेत्र में पाया जाता है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, दूरदृष्टि वाली आंख साफ साफ देख सकती है। ऑप्शन ए दूर की वस्तुओं को, ऑप्शन बी निकट की वस्तुओं को, ऑप्शन सी बड़ी वस्तुओं को, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दूर की वस्तुओं को। दूर दृष्टि वाली आंखें साफ साफ दूर की वस्तुओं को देख सकती हैं। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में दिया हुआ है, आंख का व्यवहार होता है। ऑप्शन ए अवतल दर्पण की तरह, ऑप्शन बी उत्तल लेंस की तरह, ऑप्शन सी समतल दर्पण की तरह, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उत्तल लेंस की तरह, क्योंकि आंख में उत्तल लेंस होता है तो आंखों का व्यवहार उत्तल लेंस की तरह होता है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार होता है। क्या दिया हुआ है इसमें, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग होता है। यहाँ पर व्यवहार नहीं होगा, उपयोग होगा। किस लेंस का उपयोग होता है, याद रख लीजिए नाडू। ये क्या है, एक ट्रिक है। अब इसमें निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस लगाएंगे और दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस लगाएंगे। तो इसमें क्या दिया हुआ है, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए, तो क्या हो जाएगा अवतल लेंस। अवतल लेंस हमारा ऑप्शन नंबर बी पर है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न।
अगले प्रश्न में दिया हुआ है आंख की पुतली किस प्रकार का कार्य करती है। एक ऑप्शन नंबर ए है एकत्रिका की भांति, ऑप्शन नंबर बी है पुतली की भांति, ऑप्शन नंबर सी है परितारिका की भांति, या फिर ऑप्शन नंबर डी है परिवर्ती द्वारक की भांति। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी परिवर्ती द्वारक की भांति। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरती है तो लाल रंग के प्रकाश का विचलन होता है। ऑप्शन ए है सबसे कम, ऑप्शन बी है सबसे अधिक, ऑप्शन सी है बैगनी रंग के प्रकाश का ज्यादा, या फिर ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए यहाँ पर प्रिज्म होता है, उसमें श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। तो सबसे ज्यादा विचलन किसका होता है, बैगनी रंग का होता है, और सबसे कम विचलन किसका होता है, तो लाल रंग का होता है। आप लोग ये सारे 7 रंग याद कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इन 7 रंग में बीच का रंग कौन सा है, तो हरा रंग है। तो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सबसे कम विचलन लाल रंग का होता है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में दिया हुआ है दीर्घ दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में लगा होता है। ऑप्शन ए अवतल लेंस, ऑप्शन बी बेलनाकार लेंस, ऑप्शन सी उत्तल लेंस, या फिर ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उत्तल लेंस। जिसको दीर्घ दृष्टि दोष होता है उसके चश्मे में उत्तल लेंस लगा होता है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में दिया हुआ है तेज प्रकाश में पुतली का आकार कैसा होता है। ऑप्शन ए छोटा होता है, ऑप्शन बी बड़ा होता है, ऑप्शन सी कोई परिवर्तन नहीं, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तेज प्रकाश में पुतली का आकार छोटा होता है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में दिया हुआ है मानव नेत्र में जो बिंदु प्रकाश के लिए बिल्कुल सुग्राही नहीं है होता है उसे कहते हैं। ऑप्शन ए अंध बिंदु, ऑप्शन बी पीत बिंदु, ऑप्शन सी दूर बिंदु, या फिर ऑप्शन डी निकट बिंदु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अंध बिंदु। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में दिया हुआ है प्रकाश के किस रंग के लिए तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है। ऑप्शन ए बैगनी के लिए, ऑप्शन बी हरे के लिए, ऑप्शन सी लाल के लिए, या फिर ऑप्शन डी पीले के लिए। तो राइट आंसर हो जाएगा लाल रंग के लिए प्रकाश के लाल रंग के लिए तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आकाश नीला क्यों दिखता है। क्योंकि आकाश धुआं युक्त होता है, जल वाष्प युक्त होता है, धूल कणों और जल वाष्प से रहित होता है, तथा नीले रंग के किरणों का प्रकीर्णन होता है, या फिर ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी धूल कणों और जल वाष्प से रहित होता है और नीले रंग के किरणों का प्रकीर्णन होता है, इसीलिए आकाश नीला दिखाई देता है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में दिया हुआ है प्रिज्म से होकर गुजरने वाली श्वेत प्रकाश को एक पर्दे पर लिया जाए तो रंग के बैंड को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए स्पेक्ट्रम कहते हैं, ऑप्शन बी वर्ण विन्यास कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी है ऑप्शन नंबर सी पर क्या है बैजानी हपीनाला। इसको हम बोलेंगे विबग्योर। जो प्रकाश श्वेत प्रकाश का विक्षेपण होता है उससे 7 रंग निकलते हैं। एक होता है वायलेट, एक होता है इंडिगो, एक होता है ब्लू, एक होता है ग्रीन, एक होता है येलो, और एक होता है ऑरेंज और रेड। इसी को हिंदी में यहाँ पर लिखा गया है बै से हो जाएगा बैगनी, जा से हो जाएगा जामुनी, नी से हो जाएगा नीला, हा से हो जाएगा हरा, पी से हो जाएगा पीला, ना से हो जाएगा नारंगी, और ला से क्या हो जाएगा लाल हो जाएगा। तो ये कहा जाएगा बैंड को, या फिर वर्णक्रम कहा जाएगा। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्पेक्ट्रम कहा जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में दिया हुआ है इंद्रधनुष किस प्रकार का स्पेक्ट्रम है। अगले प्रश्न में दिया हुआ है इंद्रधनुष किस प्रकार का स्पेक्ट्रम है। ऑप्शन ए प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है, ऑप्शन बी कृत्रिम है, ऑप्शन सी ए और बी दोनों है, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है। इंद्रधनुष एक प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है क्योंकि वो प्रकृति के द्वारा ही बन जाता है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में दिया हुआ है उदय और अस्त होते समय सूर्य कैसा दिखता है। ऑप्शन ए पीला, ऑप्शन बी लाल, ऑप्शन सी नीला, या फिर ऑप्शन डी काला। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लाल। उदय और अस्त होते समय सूर्य लाल दिखता है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में दिया हुआ है
स्पेक्ट्रम के किस वर्ण का झुकाव न्यूनतम है, मतलब स्पेक्ट्रम में किस वर्ण किस रंग का झुकाव सबसे कम है। ऑप्शन ए नीले का, ऑप्शन बी आसमानी का, ऑप्शन सी पीले का, या फिर ऑप्शन नंबर डी है लाल का। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लाल का। लाल का झुकाव सबसे न्यूनतम है और सबसे अधिकतम किसका हो जाएगा, तो सबसे अधिकतम झुकाव हो जाएगा हमारा बैगनी रंग का। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में दिया हुआ है रेटिना पर किसी वस्तु का उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब किसके द्वारा बनता है। ऑप्शन ए परितारिका द्वारा, ऑप्शन बी पश्चिमाभिमुख मांसपेशियों द्वारा, ऑप्शन सी अभिनेत्र लेंस द्वारा, या फिर ऑप्शन डी है कांचाभ द्रव द्वारा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अभिनेत्र लेंस द्वारा। रेटिना पर किसी वस्तु का उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब अभिनेत्र लेंस द्वारा बनता है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है अत्यधिक ऊंचाई पर आकाश के वायुयान से सफर करने पर आकाश का रंग कैसा दिखता है। ऑप्शन ए काला, ऑप्शन बी लाल, ऑप्शन सी हरा, या फिर ऑप्शन नंबर डी है नीला। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए काला। अत्यधिक ऊंचाई पर जब हम आकाश में वायुयान से सफर करने पर आकाश को देखेंगे तो फिर वो काला आकाश दिखाई पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में दिया हुआ है अभिनेत्र लेंस की वक्रता में कुछ सीमाओं तक रूपांतरण करने का जिम्मेदार है। ऑप्शन ए परितारिका, ऑप्शन बी कांचाभ द्रव, ऑप्शन सी पुतली, या फिर ऑप्शन डी पश्चिमाभी मांसपेशियां। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पश्चिमाभी मांसपेशियां। अभिनेत्र लेंस की वक्रता में कुछ सीमाओं तक रूपांतरण करने की जिम्मेदार पश्चिमाभी मांसपेशियां हैं, क्योंकि जो उत्तल लेंस लगा होता है उससे पश्चिमाभी मांसपेशियां जो होती हैं वो जुड़ी होती हैं, इसीलिए राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है पुतली के साइज को नियंत्रण करने वाला गहरा पेशीय डायफ्राम क्या कहलाता है। ऑप्शन ए परितारिका, ऑप्शन बी अभिनेत्र लेंस, ऑप्शन सी नेत्रपटल, या फिर ऑप्शन नंबर डी है रेटिना। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए परितारिका। पुतली के साइज को नियंत्रण करने वाला गहरा पेशीय डायफ्राम परितारिका कहलाता है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में दिया हुआ है नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया होती है। ऑप्शन ए आइरिस द्वारा, ऑप्शन बी नेत्र लेंस द्वारा, ऑप्शन सी सिलेरी पेशियों द्वारा, ऑप्शन डी कॉर्निया द्वारा। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सिलेरी पेशियों द्वारा। इसको हम पश्चिमाभी मांसपेशियां भी बोलते हैं, ये इंग्लिश का वर्ड हिंदी में लिख दिया गया है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में दिया हुआ है जब नजदीक की चीज को देखा जाता है तो अभिनेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या में क्या परिवर्तन होता है। ऑप्शन ए फोकस दूरी बढ़ जाती है, ऑप्शन बी फोकस दूरी घट जाती है, ऑप्शन सी लेंस पतला हो जाता है, या फिर ऑप्शन डी है कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फोकस दूरी घट जाती है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में दिया हुआ है जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है। ऑप्शन ए दूर दृष्टि दोष, ऑप्शन बी निकट दृष्टि दोष, ऑप्शन सी जरा दृष्टि दोष, या फिर ऑप्शन डी वांधता। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दूर दृष्टि दोष। जो नेत्र निकट की वस्तुओं को साफ नहीं देख पाता है उसमें होता है दूर दृष्टि दोष। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में दिया हुआ है जब वायुमंडल से होकर सूर्य प्रकाश गुजरता है तो आकाश का रंग नीला दिखता है क्योंकि वायु के सूक्ष्म कण सूर्य की तीव्रता से प्रकोणित करता है प्रकाश के बैगनी रंग को। ऑप्शन बी है वायु के सूक्ष्म कण सूर्य प्रकाश के नीले रंग को तीव्रता से प्रकीर्णित करता है। ऑप्शन सी है वायु के सूक्ष्म कण सूर्य प्रकाश के पीले रंग को प्रकीर्णित करता है, या फिर ऑप्शन डी है वायु के सूक्ष्म कण सूर्य के प्रकाश को लाल रंग को तेजी से प्रकीर्णित करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वायु के सूक्ष्म कण सूर्य प्रकाश के नीले रंग को तीव्रता से प्रकीर्णित करता है, इसीलिए जब वायुमंडल से होकर सूर्य प्रकाश गुजरता है तो आकाश नीला दिखता है। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा अगला और अंतिम प्रश्न है इस वीडियो का अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है। अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है वो क्या होती है। ऑप्शन नंबर ए है समंजय कहलाता है, ऑप्शन बी है मोटा हो जाता है, ऑप्शन सी है लेंस पतला हो जाता है। यहाँ पर लेंस हो जाएगा लेंस मोटा हो जाता है, ऑप्शन सी है लेंस पतला हो जाता है, या फिर ऑप्शन डी है सिलेरी पेशियां सिकुड़ जाती हैं। तो लास्ट प्रश्न का राइट आंसर हमारा हो जाएगा समंजय कहलाता है। अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है समंजय कहलाता है। तो फ्रेंड्स आज के 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ अगर आप सभी लोगों को पसंद आए हों
तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए, जिससे वो भी क्लास 10th यूपी बोर्ड 2025-26 एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।